अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज है हमारा 21 मार्च 2023 और आज रात को हमारा है कॉर्पोरेट वेबिनार। और उस कॉर्पोरेट वेबिनार के अंदर आज हम सब लोगों को बहुत ही प्यारी प्यारी, बहुत ही फैंटास्टिक और बहुत ही धमाकेदार इंफॉर्मेशन अपडेट हमें एस सर के द्वारा जो है मिलने वाली है। तो आज का जो वेबिनार है वो हमें किसी भी हाल में मिस नहीं करना है। रात को 11 बजे बुर्ज खलीफा पर, रात को 10:20 पर हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जो हमारा ऑन पैसिव का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहां पर। तो आज रात का वेबिनार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो के अंदर आगे। जब हमारा ये बिजनेस शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम इस महीने के अंदर कॉमर्शियल होने जा रहे हैं और इस महीने के जब हम कॉमर्शियल हो जाएंगे तो हम सबको पता है कि हमारा इनकम आना शुरू हो जाएगा। इनकम आना जब शुरू हो जाएगा तो सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ेगी हमें, वो पड़ेगी अपने बैंक अकाउंट की। बैंक अकाउंट के चलते बहुत सारे लोगों के कुछ असमंजस हैं, कुछ मतभेद भी हैं। तो उस टॉपिक को थोड़ा सा मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं। अभी 2-3 लोगों ने कमेंट किए थे कि सर हमें सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, इन दोनों में से कौन सा अकाउंट हमें अपने पास रखना होगा। तो आज इसी टॉपिक पे मैं आज छोटी सी वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। लेकिन आज जो कॉर्पोरेट वेबिनार हो रहा है उसमें आप गलती मत करना। जो भी गलतियां की हैं अपने आसपास जो भी ब्लेसर है उनसे आप पूछ लेना। और आज का वेबिनार आपको जरूर अटेंड करना है। मैं उसको बार बार नहीं दोहराऊंगा कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है, वो आपको सब पता है कि कैसा करना है। तो जो सेविंग अकाउंट है हमारा, वो हर किसी बंदे के पास होता है, चाहे वो नौकरी करने वाला हो, चाहे वो छोटा मोटा एक बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक अपना कोई भी धंधा काम करता हो, हर किसी के पास आज की डेट में सेविंग अकाउंट होता है। बहुत सारी बैंक ऐसी होती हैं जब वो नई नई हमारे मार्केट में आती हैं तो वो जीरो बैलेंस में भी अपना सेविंग अकाउंट खोल देती हैं। सेविंग अकाउंट के अंदर 5 लाख मैक्सिमम हमें रखने की परमिशन मिल चुकी है कि हम अपने उस बैंक अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपए आसानी से हम रख सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट भी मोस्टली जो है सभी के पास होता ही होता है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो बहुत बहुत ज्यादा ही गरीब होगा, उसके पास अकाउंट नहीं होगा। अदरवाइज सभी के पास सेविंग अकाउंट होता है। और वो चाहे मजदूर वर्ग का हो, चाहे वो ठेला चलाता हो, चाहे वो खोखा चलाता हो, चाहे वो कोई भी काम करता हो, हर किसी के पास होता है। उसकी जो भी महीने की अर्निंग होती है, तो छोटी मोटी अर्निंग जो होती है वो उसमें वो जमा करते रहते हैं। उनकी जमा पूंजी जो है, उसकी महीने की मेहनत की जो इनकम होती है, पूरी जिंदगी भर की इनकम होती है, वो उसमें जमा करते रहते हैं और वक्त आने पर निकाल भी लेते हैं। यहाँ पे सेविंग अकाउंट का और करंट अकाउंट का कोई भी आपको अपने माइंड के अंदर टेंशन नहीं लेनी है। सेविंग अकाउंट 5 लाख रुपए तक की मैक्सिमम हमें पैसे रखने की एक परमिशन देता है, जिससे इस कंडीशन में क्या होता है कि बैंक आपसे कोई भी कुछ भी नहीं पूछेगी कि आपके पास ये 5 लाख रुपए आपने किस तरीके से जमा किए, ये आपके पास 5 लाख रुपए कहां से आए। पहली बात तो ये हो गई। अब यहाँ पे अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो हम अपना सेविंग अकाउंट अपने इस बिजनेस के अंदर अटैच कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट आप किसी भी कोई भी आप काम करते हैं, डिजिटल, फिजिकल या ट्रेडिशनल, कोई भी काम करते हैं, अगर आप उसमें बहुत कुछ प्रॉफिट पाते हैं तो आपकी प्रॉफिट ही आप उसके अंदर अपनी जमा पूंजी जो होती है, आपकी जो मेहनत की इनकम होती है, वो आप उसके अंदर रखते हैं। तो इस बिजनेस के अंदर भी आप अपना सेविंग अकाउंट अटैच कर सकते हैं, पहली चीज। अब यहाँ पे आती है बात, अगर हमारी इनकम 5 लाख से ऊपर जाती है, जी हाँ 5 लाख से ऊपर जाती है, ये जरूरी नहीं कि 1 साल में हो रही है या 1 महीने में हो रही है। अगर आपके उस अकाउंट में 5 लाख से अगर आपके ऊपर उसमें जमा पूंजी भरना शुरू हो जाती है, उसमें आप 5 लाख से ऊपर डिपॉजिट करना शुरू कर देते हो, 5 लाख से ऊपर उसमें बैंक अकाउंट बढ़ने लगता है, तो इस कंडीशन में बैंक आपसे जरूर पूछेगी। जी हाँ, क्योंकि सेविंग अकाउंट है आपका और सेविंग अकाउंट में आपकी कितनी इनकम हो सकती है। कोई भी अगर एक छोटा मोटा कोई भी काम करने वाला व्यक्ति होगा तो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपए महीने कमा रहा होगा, 50,000 रुपए महीने कमा रहा होगा, तो उसमें से वो बहुत सारे पैसे खर्च भी करता है, बहुत सारे पैसे खर्च भी नहीं करता है। तो इसमें अगर 5 लाख रुपए से ऊपर अगर हमारी उसमें ग्रोथ होती है, 5 लाख रुपए से अगर आपका अकाउंट बढ़ता है, तो इस कंडीशन में बैंक आपसे जरूर पूछेगी कि आपके पास ये पैसा कहां से आ रहा है।
और 100% हमारे ऑन पैसिव के अंदर जितने भी प्राउड फाउंडर हैं सभी की जो बैंक बैलेंस रहेगा वो 5 लाख तो क्या, वो 10 लाख भी रहेगा, 15 लाख भी रहेगा, 20 लाख भी रहेगा, जो कुछ भी रहेगा, लेकिन 5 लाख से ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। तो इस कंडीशन में हम सब लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहली बात, हम एक जेन्युइन कंपनी के अंदर हैं, जेन्युइन हम एक बिजनेस के अंदर हैं। तो इस कंडीशन में बैंक अगर आपसे पूछती है तो आपको अपना पूरा लेखा जोखा आप उनको दिखाना पड़ेगा कि आप क्या करते हैं, आपके पास ये अर्निंग कहां से आ रही है, आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। आप इतना बताना कि आप बिजनेस कौन सा कर रहे हैं। आप ये मत बताना कि मैं इस कंपनी के अंदर फाउंडर हूं, मैं इस कंपनी के अंदर ब्रांड एम्बेसडर हूं। आप ये बताना मैं इस तरीके का काम करता हूं और यहां से मैं इस तरीके से अर्निंग करता हूं, इस तरीके से मैं डिजिटल तरीके से काम करता हूं और हमारे कुछ टूल्स वगैरह होते हैं, कुछ हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, हम इनको प्रमोट करते हैं और कंपनी इसके बदले में हमें कमीशन हमें देती है, इससे हमें कमीशन अर्न होता है। तो ये आपको अपना पूरा लेखा जोखा बताना पड़ेगा। अगर आपका लेखा जोखा आप बताते हैं तो इस कंडीशन में आपके जो बैंक के मैनेजर होंगे या बैंक का कोई भी एम्प्लॉय होगा तो वो आपको कुछ ना कुछ बोलेगा जरूर कि भाई आपके पास 5 लाख रुपए से ऊपर की आपकी डिपॉजिट हो रही है इसके अंदर, तो आपको अब क्या करना है। आप ये वाला बैंक अकाउंट बंद करके आप अपना दूसरा करंट अकाउंट भी खोल सकते हैं या आपको खोलना ही पड़ेगा। वो जैसा बताएगा हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो 5 लाख रुपए से ऊपर जैसे ही हमारी अर्निंग पहुंचेगी तो आपको आपके बैंक से अगर कोई कॉल आती है तो आप उसको बिल्कुल भी रियल मत मान लेना, क्योंकि आपको पता है कि फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहे हैं कि मैं एसबीआई बैंक से बोल रहा हूं, मैं एचडीएफसी बैंक से बोल रहा हूं, आपके अकाउंट में ऐसा ऐसा हो गया है, आप ये करवाना चाहते हैं, वो करवाना चाहते हैं, तो ये करिए, वो करिए, लिंक पे क्लिक करिए, हम एक एप्लीकेशन भेजते हैं, आप इसे डाउनलोड करिए। ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। अगर आपके पास कोई भी नोटिस आता है, अगर आपके पास कुछ भी, अगर आपके पास ऐसा लगता है कि हाँ बैंक से मेरे पास एक कॉल आई भी है, तो आपको कोई भी काम नहीं करना है। सीधे सीधे आपका खाता जिस बैंक में है आपको वहां उस बैंक में जाना है और उसके मैनेजर से बात करनी है कि आपने सर मुझे कॉल किया था क्या, या आपके किसी एम्प्लॉय ने मुझे कॉल किया था। आप उसे नंबर भी दिखा सकते हैं कि ये नंबर था, इस नंबर से कॉल आया था। अगर वो रियल होगा तो वो बता देगा, अगर रियल नहीं होगा तो वो नहीं बताएगा। अदरवाइज ये बात 100% सच है कि जैसे ही 5 लाख रुपए से ऊपर का जैसे ही आपके अंदर अमाउंट बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो आपको बैंक से आपको बुलावा जरूर आ जाएगा, या आपके पास लिखित में कोई नोटिस भी आ सकता है, या कुछ भी ईमेल वगैरह भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको बैंक में ही जाना है। अपने फोन से कोई भी एक्टिविटी आपको नहीं करनी है। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखें, कोई भी कॉल्स पे अगर आपको कहता है कि आप ऐसा करिए वैसा करिए, आपको उस पर कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। अब यहाँ पे अगर आपका बैंक मैनेजर या बैंक का कोई भी एम्प्लॉय आप बैंक में जाते हैं उसके बाद फेस टू फेस बिल्कुल, तो वहां पे वो जैसा कहते हैं कि सर आपका जो काम है इसमें आपकी अर्निंग हो रही है और आपका जो बैंक बैलेंस है वो 5 लाख रुपए से क्रॉस कर रहा है और आपको इस कंडीशन में करंट अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या हम इसको ही चेंज करा सकते हैं करंट अकाउंट में अपना जो सेविंग अकाउंट है, या फिर हमें कोई दूसरा एक नया करंट अकाउंट हमें खुलवाना पड़ेगा। तो वो जैसा कहेंगे हमें उसको फॉलो कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास अगर करंट अकाउंट है तो आप वो भी उसमें अटैच कर सकते हैं, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो वो भी अटैच कर सकते हैं अपने बिजनेस के साथ, ऑन पैसिव के साथ। लेकिन मेरे पास सेविंग अकाउंट है, मेरे पास कोई भी करंट अकाउंट नहीं है। तो इस कंडीशन में आपको उनकी सारी की सारी शर्तों को पूरा करना है, फॉलो करना है। कोई भी बात के लिए कॉल आती है तो आपको कोई भी जवाब नहीं देना है कि सर ठीक है मैं बैंक में आता हूं, मैं आपसे फेस टू फेस बात करूंगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में जो कंफ्यूजन चल रहा है कि मेरे पास सेविंग अकाउंट है, क्या मैं इसको अटैच करूं ना करूं, तो आप इसको अटैच कर सकते हैं। इसमें आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि हमारा जो खाता है, हमारा जो अकाउंट है वो हमारे एक ऐसे अकाउंट में, एक ऐसे बैंक में हमारा अकाउंट होना चाहिए जिसमें स्विफ्ट कोड होता है। स्विफ्ट कोड वो होता है जब हमारा कोई विदेशी करेंसी या विदेशी इनकम हमारे इस देश में आती है, यानी कि हम फॉरेन से कोई भी इनकम कमाते हैं तो वहां पे हमें स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। एसबीआई का हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा का हो गया, एचडीएफसी बैंक का हो गया, कैनरा का बैंक का हो गया, ऐसे बहुत सारे स्विफ्ट कोड होते हैं। लेकिन ये स्विफ्ट कोड जो होता है वो हर किसी बैंक का
नहीं होता है। किसी किसी एक मेन ब्रांच का, आपके मंडल का या आपके स्टेट में जो भी होता है, बड़े बड़े शहरों में जो मंडल लेवल पे जो भी बैंक होती हैं, वहां पे स्विफ्ट कोड बैंक में जरूर होता है। तो यहाँ पे स्विफ्ट कोड जिस बैंक में है, आपको वही बैंक अपने ऑन पैसिव के बिजनेस से अटैच करनी ही करनी है, क्योंकि आपको स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ सकती है और 100% शायद पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आपको दो चीज बता दी। सेविंग अकाउंट है, डजेंट मैटर, कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप वो भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी कॉल्स आती है तो आपको डायरेक्ट बैंक में जाना है, डायरेक्ट बैंक के मैनेजर या उसके किसी भी एम्प्लॉय से बात करनी है। इसके अलावा आपके पास कोई कॉल आती है तो आपको कोई भी रिप्लाई नहीं देना है। अगर कोई कॉल आती भी है तो तुरंत आपको हाँ हूं करते हुए उसकी बातों को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करो या लिंक पर क्लिक करो, ऐसा करो वैसा करो, आपको कोई भी उनकी बातों को फॉलो नहीं करना है। सीधे बोल देना है कि ठीक है, मैं अपने बैंक में जाकर के बात करता हूं। तो यहाँ पे आपका करंट अकाउंट में अगर बदलवाना भी होगा तो बैंक मैनेजर आपसे बोल देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और उसमें जब हमारे पास केवाईसी का ऑप्शन आएगा तो उसमें बैंक डिटेल भी भरने के लिए होगी, हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी भरने के लिए होगा। तो उसमें सब कुछ लिखा होगा कि इसमें आपका करंट अकाउंट भरा जाएगा या आपका सेविंग अकाउंट भरा जाएगा, आपका कौन सा अकाउंट है, आपके अकाउंट का टाइप क्या है, वो सब कुछ उसके अंदर होगा ही होगा। तो हमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा। बस हम सब लोगों को एक जो सबसे अच्छी तसल्ली देने वाली चीज है वो ये है कि हम एक यहाँ पे नंबर 1 का काम कर रहे हैं, कोई नंबर 2 का काम नहीं कर रहे हैं। भले ही हमारे आसपास के लोग समझें कि ये कोई नंबर 2 का काम कर रहा होगा तभी इतनी सारी इनकम आ रही है, लेकिन उसको सोचने तो उसके सोचने से क्या होता है। तो यहाँ पे हम नंबर 1 का काम कर रहे हैं। आपके पास बिल्कुल लेखा जोखा होना चाहिए, बिल्कुल रिटर्न में होना चाहिए। हाँ, इस बात का ध्यान रहे, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, कोई भी एम्प्लॉय आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं तो आप अपना सिर्फ काम बताना। आप कंपनी के अंदर क्या हैं, आप फाउंडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप उनसे ये कह सकते हैं कि मैं एक आईटी कंपनी के अंदर काम करता हूं और इस तरीके का काम चलता है, मैं वहां से इस तरीके का काम होता है और वहां से मुझे कमीशन आती है और वो कमीशन जो हमारे इसी बैंक अकाउंट में आती है। दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं बताना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है और कौन सा बैंक अकाउंट आपको अटैच करना है, कौन सा नहीं करना है। ग्रामीण बैंक जिन हमारे प्राउड फाउंडर्स के पास ग्रामीण बैंक का अकाउंट है वो ध्यान रखें कि ग्रामीण बैंक इसके साथ अटैच नहीं करना, कोई दूसरा अकाउंट आप खुलवा लें। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों के बीच में आप इसको शेयर कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, वी आर सो इन इट टू विन इट। आज रात मिलते हैं 11 बजे। OnPassive, the future of internet.